स्वागत है बच्चों आप सबको मेरे इस चैनल सुबिन सर फॉर यू में। मैं हूं आपका ट्यूटर सीए सुबिन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सीए फाउंडेशन की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आज हम है चैप्टर 1 पे, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम पे। हमने लास्ट वीडियोस में रेशियोज के कॉन्सेप्ट्स करे थे एंड उससे रिलेटेड हमने जो क्वेरीज वगैरह है, क्वेश्चंस वगैरह है, वो हमने कवर करे थे। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम प्रोपोर्शन को समझेंगे कि प्रोपोर्शन क्या चीज होता है, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो प्रोपोर्शन को समझते हैं बच्चों। देखो प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन है एक इक्वेशन, एन इक्वेशन बिटवीन टू और मोर रेशियोज। देखो बच्चों एक तरीके का इक्वेशन है, इक्वेशन बिटवीन टू और मोर रेशियोज, और इक्वालिटीज भी बोल सकते हैं इसको, इक्वेशन और इक्वालिटीज बिटवीन टू और मोर रेशियो जो है वो आपका प्रोपोर्शन बनता है बच्चों। तो लेट्स से जैसे हमने रेशियो में क्या करा था, ए इज टू बी हमारा एक रेशियो है एंड देन लेट्स से दूसरा रेशियो सी इज टू डी है। तो अगर हम इस दोनों को इक्वल से डिनोट करें तो इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है ए एंड डी जो कि एक्सट्रीम पार्ट पे खड़े हैं। ये दोनों आप देखोगे तो ये लेफ्ट कॉर्नर पे है, ये राइट कॉर्नर पे, तो एक्सट्रीम पे खड़े हैं ये दो टर्म्स, इसलिए इसको हम एक्सट्रीम्स बोलेंगे बच्चों, इसको हम एक्सट्रीम्स बोलेंगे। एंड देन फिर जो बीच में है बी एंड सी, ये दोनों बीच में है, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम मीन बोलते हैं बच्चों। तो अगर इसी चीज को हम थोड़ा और जाए, थोड़ा और डीप में घुसे, तो इसका क्या मतलब हो गया आपका, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी आपका हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए डी इक्वल टू बी सी हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया, देखो ए और डी हमारे एक्सट्रीम्स थे, बी और सी हमारे मीन्स थे। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये आपका एक प्रॉपर्टीज टाइप हो गया कि अगर a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी है तो आपका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका एक फंक्शन हो गया। और लेट्स से एक और चीज है, तो अगर a b c तीन जो टर्म्स है, इफ a b c आर इन कंटिन्यूअस रेशियो, आर इन कंटिन्यूअस रेशियो, अगर वो कंटिन्यूअस रेशियो पे है, देन अगर क्वेश्चन बोलता है आपको ए बी और सी कंटिन्यूअस रेशियो पे है, तो उसका क्या होगा बच्चों, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ए बाई बी इक्वल टू आपका बी बाई सी हो जाएगा। इसका मतलब अगर कंटिन्यूअस रेशियो पे होता है तो ये डिवाइड बाई ये इक्वल टू ये डिवाइड बाई ये हो जाएगा, जिसका मतलब हो गया आपका बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो आपका इसका फंक्शन क्या बनता है, इफ ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूअस रेशियो देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ये आपका एक फंक्शन हो गया। अब इसके बाद बच्चों देखो हमने क्या बोला था बच्चों पहले, तो प्रोपोर्शन में होने के लिए हमने क्या बोला था, रेशियो में होने के लिए, रेशियो में होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, हमारे पास होना चाहिए था सेम काइंड का होना चाहिए था वो रेशियो वगैरह। तो अगर हम देखें तो हाइट, दोनों ही टर्म हमारे हाइट होने चाहिए थे। तो अगर हम ए इज टू बी लेते हैं तो इन दोनों में ए भी हाइट होना चाहिए था, बी भी हाइट होना चाहिए था, मगर प्रोपोर्शन में ऐसा नहीं होता बच्चों। देखो प्रोपोर्शन में अगर हम देखें तो जैसे प्रोपोर्शन में हमने क्या बोला, इसमें हमने बोला ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी बोला। तो ये जो अगर मान लो ए इज टू बी हाइट पे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सी इज टू डी भी हाइट पे ही होगा, तो ये वेट भी हो सकता है। ए और बी का जो है आपका सेम काइंड होना जरूरी है, बट ए और बी का जो काइंड है सी और डी का भी वही काइंड होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है बच्चों। तो ये और बी अगर सेम काइंड होगा तो सी और डी अलग काइंड पे भी हो सकते हैं। तो प्रोपोर्शन में ऐसा कोई रूल नहीं है जैसा रेशियो में आप सेम काइंड का। तो ये आपका हो गया प्रोपोर्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, प्रोपोर्शन क्या होता है और कैसे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है, एंड देन कैसे अगर कोई तीन ए बी एंड सी कंटिन्यूअस रेशियो पे है तो कैसे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। तो ये सब चीज और कैसे रेशियो में सेम काइंड होना जरूरी होता है दोनों
मतलब टर्म्स पे, तो वैसे प्रोपोर्शन पे चारों टर्म्स का सेम काइंड में होना जरूरी नहीं है बच्चों। तो ये आपका जो प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ये है। अब इसके बाद हम आते हैं बच्चों प्रोपोर्शन का के प्रॉपर्टीज के और या फिर कहते हैं रूल्स के। और तो रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन अगर मैं देखूं, रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन, तो अगर मैं देखूं प्रोपोर्शन के रूल्स क्या है बच्चों, देखो 8 रूल्स है। तो यहाँ पे आपको याद करना है सब चीजें, 8 रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन। तो गोल्डन 8 रूल्स है बच्चों। देखो फर्स्ट में क्या बोला था हमने कि लेट्स से ए, अब इस टू को मैं डिवाइड पे लिख रहा हूँ, ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी है, ठीक है बच्चों। तो अब हमने फर्स्ट चीज जो हमने क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना क्या हुआ था, ए डी इक्वल टू बी सी हुआ था। तो यही टर्म अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है, इसका मतलब ए डी इक्वल टू बी सी होता है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल बोलते हैं बच्चों। क्रॉस, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आया हमारा, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल। तो फर्स्ट जो रूल है आपका बच्चों वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, क्योंकि ए और डी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए डी आया, बी और सी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी आया, इसीलिए हम ए डी इक्वल टू बी सी हुआ। ये आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। तो सेकंड जो प्रॉपर्टीज है बच्चों, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया आपका। सेकंड जो प्रॉपर्टीज है, अगर आपका ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, इसका क्या मतलब है बच्चों, अगर इसी चीज को हम 1 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी 1 डिवाइड बाई ए बाई बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सी बाई डी, क्योंकि सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड। तो आपका क्या हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, बी ऊपर चला जाएगा, बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी। तो हमने क्या करा बच्चों, इन्वर्स कर दिया, ए के जगह पे बी आ गया, बी के जगह पे ए आ गया। इसका मतलब अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है, तो इसका क्या मतलब हो गया, बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी भी होता है। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो रूल, ठीक है बच्चों। अब तीसरा जो पॉइंट है बच्चों आपका, देखो तीसरा जो पॉइंट है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सी इस साइड पे है, तो इस सी को दूसरे साइड पे ले आएंगे, तो ये डिवाइड पे आ जाएगा, ए डिवाइड बाई सी, और बी इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होके जाएगा, तो बी इक्वल टू आपका हो जाएगा बी डिवाइड बाई ए। तो आपने क्या करा, अल्टरनेट करा बच्चों। देखो इस सी को इस साइड पे ले आए, बी को उस साइड पे ले जाए, तो अल्टरनेट जो हुआ, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, अल्टरनेंडो। यह आपका हो गया अल्टरनेंडो रूल। तो रूल नंबर जो 4 है बच्चों, उसको आप अगर ध्यान से देखो, तो ए बाई बी इक्वल टू आपका है सी बाई डी। अब इसमें क्या करना है बच्चों, देखो अगर हम 1 को दोनों साइड पे ऐड करते हैं बच्चों, ए बाई बी प्लस 1 इक्वल टू सी बाई डी प्लस 1 होता है बच्चों। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका आपका मतलब हो गया ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। तो हमने अगर हम ऐसे 1 को दोनों साइड पे ऐड करते हैं, तो अपना रेशियो ये आएगा। तो आप देखो ए में से क्या करा, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हमारा है, इसका मतलब इसका इक्वल टू होता है ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। तो ये आपका हो गया कॉम्पोनेंडो। ये आपका कॉम्पोनेंडो हो गया बच्चों, कॉम्पोनेंडो रूल। अब वैसे ही अगर हम माइनस करते हैं उस रेशियो का, ए बाई बी इक्वल टू अगर हमारा सी बाई डी है, एंड फिर हम क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं दोनों साइड से, ए बाई बी माइनस 1 इक्वल टू सी बाई डी माइनस 1 करते हैं, तो इसका क्या वैल्यू आता है बच्चों, इसका वैल्यू आएगा ए माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। तो ये आपको बोलते हैं बच्चों, देखो डिविडेंडो, ये हो गया आपका डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो में क्या करा हमने, 1 ऐड करा, डिविडेंडो में हमने 1 सब्ट्रैक्ट करा। और अगर हम इन दोनों को मर्ज करें, इसका मतलब कॉम्पोनेंडो को अगर हम डिविडेंडो से डिवाइड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। हमारा रेशियो क्या है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है,
अगर इसी केस में हम क्या करते हैं, कॉम्पोनेंटों के जो आइटम है ए बाई बी डिवाइड बाई बी, इसको हम डिवाइड करते हैं ए बाई बी माइनस बी, ए माइनस बी डिवाइड बाई बी से। तो देखते बच्चों हमारा क्या आता है, ए प्लस बी डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई ए माइनस बी डिवाइड बाई बी, इसको इक्वल टू हो गया आपका सी प्लस डी डिवाइड बाई डी डिवाइड बाई सी माइनस डी डिवाइड बाई डी। तो ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, बी बी कैंसिल हो जाएगा। इसका क्या मतलब आ गया आपका, इसका वैल्यू आएगा ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी। तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको इन दोनों को कंबाइन करके आया बच्चों, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, नेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है बच्चों, तो आपका ये हो गया। अब प्रॉपर्टी नंबर और रूल नंबर 7 जो है बच्चों, उसमें हम क्या करते हैं, देखो अगर हमारा एक 3 रेशियो, इसके लिए एटलीस्ट 3 रेशियो हम लेके चलते हैं, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ। अगर ऐसा होता है तो इस केस में इन सब किससे भी इक्वल होता है। देखो बच्चों, अगर हम इन तीनों को हम ऐड करें, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को ऐड करें, ए प्लस सी प्लस ई डिवाइड बाई बी प्लस डी प्लस एफ। तो इसमें क्या करा हमने, ऐड करा बच्चों। देखो न्यूमरेटर को ऐड करा, डिनोमिनेटर को ऐड करा, तो इसीलिए आपका ए प्लस सी प्लस ई डिवाइड बाई बी प्लस डी प्लस एफ हो गया। तो ये भी आपका इक्वल हो जाएगा ए बाई बी, आइदर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ से। तो इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये ऐड करके बना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे एडेंडो। वैसे ही अगर रूल नंबर 8 पे देखें, सेम चीज है बच्चों, मगर इसमें हमें अब माइनस करना है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ। अगर आपका एक रेशियो प्रोपोर्शन है तो इसमें क्या होगा आपका, ए माइनस सी माइनस ई डिवाइड बाई बी माइनस डी माइनस एफ। तो ये आपका, इसको हम बोलेंगे सब्ट्राहेंडो, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करके आया है बच्चों, इसलिए हम इसको सब्ट्राहेंडो बोलते हैं। तो ये आपका हो गया 8 रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन। फर्स्ट पे हमने देखा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे एडी इक्वल टू बीसी आया, इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। सेकंड में कैसे इसको इनवर्स, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म करके इनवर्स रेशियो आया, तो इसको हम इन्वर्टेंडो रूल बोलेंगे। थर्ड में कैसे हमने अल्टरनेट करके सी को इस साइड पे ले आए, बी को उस साइड पे ले गए, ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी हो गया, इसको हम कैसे अल्टरनेटो बोले। फिर उसके बाद फोर्थ में कैसे हमने दोनों साइड पे 1 ऐड करा, एंड देन फिर a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी हो गया, इसको हमने कंपोनेंटो बोला। कैसे दोनों साइड से हमने 1 माइनस करा, तो a माइनस बी डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइड बाई डी बना, इसको हमने डिविडेंडो बोला। एंड कैसे कंपोनेंटो को डिविडेंडो से डिवाइड करके a प्लस बी बाई a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी बना, इसलिए हमने इसको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो बोला। और कैसे a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ है, तो न्यूमरेटर सब न्यूमरेटर को ऐड करके और सब डिनोमिनेटर को ऐड करके हमने दिखाया, इसको हमने एडेंडो बोला। तो वैसे ही a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ में कैसे हमने सब्ट्रैक्ट करके इसको सब्ट्राहेंडो बोला। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपके बच्चों और रूल आपके जो है, ये गोल्डन रूल है, ये सब आपको याद करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका हो गया प्रोपोर्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अगले वीडियो में जो मैं लेके आऊंगा उसमें प्रोपोर्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है आईसीआई के स्टडी मटेरियल में, उन सबको हम टच बेस करेंगे, उन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।